जय श्री राधे हरिओम। आप सभी दर्शक वृंदों को सादर नमस्कार करते हुए आज मैं दीपावली के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ और ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, और इसको भी प्रसारित करें। इसी के साथ में आप सभी को दीपावली की हार्दिक मंगलमय शुभकामना और आप सभी का कार्य मंगल हो, सोच मंगल हो, विचार मंगल हो। जय श्री राधे। और ये हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म में 256 प्रकार के हमारे पर्व होते हैं। 256 प्रकार के पर्व बताए गए हैं। विभिन्न उत्सवों से, विभिन्न परंपराओं से परिपूर्ण है हमारा धर्म, हमारा संस्कृति। और सभी संस्कृति के जितने भी हमारे परंपरा के जितने भी बिंदु हैं अथवा पर्व है, हमारे विधि विधान है, नियम है, 100% वैज्ञानिक कारण भी है, कारण ज्ञान कारण भी है, अध्यात्म कारण भी है, आत्मा ज्ञान का कारण भी है, और उत्सव भी है, आनंद भी है, और भौतिक कारण भी है। तो भगवान श्री राम भगवान जब अयोध्या में आए तो दीपावली का परंपरा प्रारंभ हुआ। हमारे पुराने इतिहास ऐसे कहते हैं। तो कार्तिक महीना ऐसे तो बहुत दिव्य पर्व है। कार्तिक महीना बहुत दिव्य पर्व है। तो कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक महीने का जो प्रारंभ काल है, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक, अर्थात कोजाग्रत पूर्णिमा से धान्य पूर्णिमा तक। हाँ, तो आप सभी को जानकारी के साथ में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ तथ्य। इस बार 2080 साल के अथवा ईस्वी सन 2023 साल के दीपावली का जो सिस्टम है, इसको हमने जो वाराणसी का पंचांग देख लिया, राजस्थान का पंचांग देख लिया, नेपाल का पंचांग देख लिया, और हमने जो यहाँ पर तथ्यांक हम रख रहे हैं, सब पंचांगों का मिलन है यहाँ पर। तो आए, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्रीं श्रियै नमः। तो रमा एकादशी इस बार ये 9 तारीख को है। बहुत दिव्य है। हालांकि हमारे धर्मशास्त्र तारीख में सीमित नहीं है। पंचांग का मतलब होता है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का मिलन, इसको कहते हैं। तो तिथि को देख करके होता है। तो रमा एकादशी, अब तारीख कानूनी हिसाब से तो तारीख मानते हैं, इनके लिए विशेष रूप से रमा एकादशी है आपको 9 तारीख को। बहुत दिव्य दिन है। 9 तारीख को है बृहस्पतिवार। 9 तारीख को, नवंबर 9 तारीख को ये, और 10 तारीख को द्वादशी समाप्त होकर के त्रयोदशी लग जाएगा दिन से। दिन का समय, त्रयोदशी में दिन का समय, तिथि से धनतेरस मानना होता है। धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य उत्सव। इस दिन आनंदादि योग में अमृत योग पड़ा हुआ है, इसलिए अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान विष्णु के परम अवतार ये प्रकट हुए थे। इसलिए हम लोग यहाँ पर उपासना करते हैं। और उस दिन विशेष रूप से कुछ खरीदा जाता है। और वणिक बिजनेसमैनों के लिए, ये बिजनेसमैनों के लिए, बिजनेस वणिक जाति के लिए, और जो जितने भी बिजनेस करने वाले हैं संसार में, सब तो वणिक हैं। जितने भी बिजनेस करने वाले, कुछ भी बिक्री कर दिया ना तो वणिक हो गया। कुछ भी विद्या का प्रदान कर दिया, ब्राह्मण हो गया। कुछ वीरत्व, देश के लिए समर्पण भाव रख लिया। हम लोग दिन भर में 2-4 अदला बदली करते हैं जाति। कोई बिक्री करता है तो ब्राह्मण, कोई बिक्री करता है तो वणिक बन जाता है, कोई देश का रक्षा, राजनीति करता है तो क्षत्रिय बन जाता है, कोई विद्या पढ़ाता है, विद्या सिखाता है, शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, मैम होते हैं,
तो ये सब ब्राह्मण गति के होते हैं। इसलिए विद्या दान करना ही ब्राह्मण का मुख्य कर्म है ये। इसलिए 10 तारीख को प्रदोष व्रत भी है। प्रदोष व्रत कार्तिक महीने में प्रदोष व्रत बहुत बड़ा माना जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि धनत्रयोदशी 10 तारीख को माने। बहुत बड़ा दिव्य दिन है धनतेरस का, खरीदारी जो है। और 11 तारीख को नहीं मानना चाहिए, कारण दिन का समय से चतुर्दशी तिथि लग जाता है। तो सुबह काकबलि दिया जाता है, कौवा को खाने के लिए कुछ दिया जाता है, और शाम को यमदीप दान, यम पंचक प्रारंभ हो जाता है। 2 प्रकार के यम पंचक है। एक प्रारंभ होता है 20 तारीख से भी प्रारंभ होता है, लेकिन हमारे जो परंपरा है, इस परंपरा में यमदीप दान हम लोग करते हैं 11 तारीख को शाम को। सुबह कौवा को भोजन दिया जाता है, और 12 तारीख को लक्ष्मी पूजा करना होता है। दिन में 1 बजे से करीबन लग जाता है अमावस्या तिथि। तो मैंने एक दिन प्रस्तुत भी किया था, उसमें थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हुआ, गलती हुई, यानी कि 13 तारीख लिख दिया मैंने कहा था धनतेरस का मिलाओ। एक विद्यार्थी ने वहाँ पर 13 तारीख ही लिख दिया। तो मतलब वास्तव में 12 तारीख है। हम तिथि में जाते हैं, इसलिए तारीख का इतना मालूम नहीं होता, फिर भी मतलब उसको मैंने फिर व्यवस्था कर लिया। मेरा आचार्य ध्रुवश्री गुरागाई से कुछ आया हुआ हो तो उसको 12 तारीख समझें, 13 तारीख नहीं। पूरा लक्ष्मी जी का जो पूजन का जो लगन है वो उसमें मैंने दे दिया है। तो यमदीप दान ये 11 तारीख को करने के बाद 12 तारीख को हम लोग करेंगे, ये 12 तारीख को हम लोग करेंगे लक्ष्मी पूजन शाम को। तो इसका जो समय है ये मैं लिख करके आप सभी को भेजूंगा। तो इसलिए 12 तारीख को न मान करके 13 तारीख को न मान करके 12 तारीख उस बायोडाटा को माने, किसी के यहाँ पहुँचा हुआ तो मैंने यूट्यूब इसमें लगा दिया था। तो 13 तारीख को सुबह गाय का पूजन होता है। गाय का पूजन करने के बाद फिर काली का पूजन, काली माँ का जो पूजन है ये 13 तारीख को मनाना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि के दिन काली का पूजन होता है। हाँ, ये चतुर्दशी तिथि अमावस्या तिथि, ये काली पूजा और लक्ष्मी पूजा एक ही दिन है। और इसमें हो गया, और कोई 11 तारीख को भी करते हैं, कोई 12 तारीख को भी करते हैं काली पूजा। लेकिन हम लोगों को देखना है, यहाँ पर काली पूजा नहीं देखना है, हमें लक्ष्मी पूजा देखा जाता है। तो लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी और काली का स्वरूप एक ही है, एक कालरात्रि के स्वरूप में हम लोग मानते हैं। इसलिए चतुर्दशी तिथि को मानना चाहिए। चतुर्दशी तिथि को मानने के लिए हम लोगों को 11 तारीख में पूजन करना चाहिए। 11 तारीख नवंबर 11 तारीख को पूजन करना चाहिए, और 12 तारीख को लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी पूजा 12 तारीख को है, और 13 तारीख को गौ पूजन है, और रात्रि में उत्सव मनाते रहें। और 14 तारीख को गोवर्धन पूजा है, और 15 तारीख को भ्रातृदूज है। भ्रातृदूज अर्थात भाई टीका हम लोग मानते हैं। इसलिए गोवर्धन पूजा का जो क्रम है ये हम लोगों को 14 तारीख को करना होगा। हाँ, और 14 तारीख को करना है। और प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, इसलिए गोवर्धन पूजन होता है। ये गोवर्धन पूजा आपको 14 तारीख करना है, और 15 तारीख के दिन भ्रातृदूज का पूजन करना है। इसलिए इन सब नियमों को विशेष रूप से धारण करके रखें। जय श्री राधे, हरिओम। और इसी के साथ में आप सभी को विशेष बता दें, ये सत्य शास्त्र दर्शन बोल करके हम लोगों का चैनल है, गुरुकुल का जो पेज है। इसलिए आप सब इसमें ध्यान दे करके इसको श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। जय श्री राधे। महालक्ष्मी आप सभी के ऊपर कृपा करें।
धनतेरस यानी कि कुबेर भगवान भी आप सभी के ऊपर कृपा करें। इसी के साथ में जय श्री राधे। गुरुकुल की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। जय श्री राधे।